Hello students, welcome back again to today's 10th biology class. As you all know students, we are discussing our chapter heredity. And in heredity, we have already discussed in the previous class what is variation, variation क्या है, हमने देखा था, हमने जाना था कि वेरिएशन क्या है, डिफरेंसेस. हमने इसके बारे में डिटेल में जाना, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस. हमने ये भी देखा कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन कैसे होती है. उसमें मैंने आपको बताया था कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होती हैं या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है. कभी कभी जो चेंजेस होती हैं वो एक्यूमुलेट होती हैं और आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीशीज विथ सम वेरिएशंस, है ना. देन हमने वहां पे हेरिडिटी डिस्कस किया कि हेरिडिटी क्या होती है. हमने डिटेल में जाना कि द ट्रांसफरेंस ऑफ कैरेक्टर्स, द ट्रांसफरेंस ऑफ ट्रेट्स, है ना, उसको हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था. फिर हमने क्रोमोसोम जाने थे कि क्रोमोसोम हमें किस फेज में, जब सेल कौन सी फेज में होता है तो हमें क्रोमोसोम्स दिखते हैं. क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमने डिटेल में पढ़ा. हमने क्रोमोसोम को ही लेके हमने ये जाना कि व्हाट इज अ डिप्लॉयड सेल एंड व्हाट इज अ हैप्लॉयड सेल. हमने डिप्लॉयड सेल जाना कि जिसमें हर क्रोमोसोम अपने होमोलोगस पेयर के साथ प्रेजेंट है. हर क्रोमोसोम फ्रॉम 1 टू लास्ट 1, हर क्रोमोसोम की आइडेंटिकल कॉपी प्रेजेंट है. तो हमने उस सेल को बोला था कि दिस इज अ डिप्लॉयड सेल. और जिसमें सेल में a single chromosome, a single copy of a chromosome is present, उसको हमने नाम दिया कि हैप्लॉइड सेल. फिर हमने जीन जाना कि जीन क्या है. वो पोर्शन डीएनए का जिसने क्रोमोसोम बनाया है, वो पोर्शन डीएनए का जिसके पास कोडिंग, जो जिसके पास इंफॉर्मेशन है, जो कोड करता है, जो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, उसको हमने बोला जीन. फिर हमने एलील जाना कि एलील क्या है. एलील हो गया कि उसी जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म. मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि जैसे हम एक लेट अस सपोज वी वांट टू बाय अ कार एक्स, तो एक्स कार जो है वो हमने लेट अस सपोज वी वांट टू बाय अ कार एक्स. अब इस एक्स कार का हमने पेट्रोल वर्जन लेना है या हमने डीजल वर्जन लेना है. हमने ऑटोमेटिक कार लेनी है या फिर मैनुअल कंट्रोल वाली कार लेनी है. हमने रेड कलर की कार लेनी है और व्हाइट और ब्लैक कलर की कार लेनी है. बट दे ऑल ये क्या है, ये एक एक्स टाइप ऑफ कार है ना. एक्स कोई भी कार हो गई, कोई भी वो हो गई. तो ये क्या है, ये एलील्स, दे आर द डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ ए सिंगल जीन. हमने फोन की एग्जांपल से समझा कि जैसे हमने हम वी वांट टू बाय अ फोन. हमने वो फोन कितने जीबी मेमोरी वाला लेना है. वी वांट टू बाय 64 जीबी मेमोरी, या हमने उसी फोन की 128 जीबी लेना है या फिर 256 जीबी वाला हमने फोन लेना है. तो वो जो हमारा एक्स फोन है उसकी ये जो अलग अलग मेमोरीज वाले ये जो फोन है, ये क्या आ गए, एलील्स. ठीक है, इसी से ही हमने पहचाना. और एलील जो है, जीन जो एक पर्टिकुलर पोजीशन ऑक्युपाई करता है एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम में, हमने ये भी जाना था कि हम उसको क्या बोलते हैं, लोकस या फिर लोकाई. और जीन का पहले नाम क्या था, फैक्टर्स, ये भी हमने जाना. फिर हमने फिनोटाइप जाने, जीनोटाइप जाने. ठीक है, ये था हमारा प्रीवियस लेक्चर. तो लेट्स बिगिन अगेन विद, हमने फिर ट्रेट्स के बारे में पढ़ा था कि ट्रेट्स क्या होते हैं. दे आर द कैरेक्टरिस्टिक या फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू इट्स ऑफस्प्रिंग, है ना. जो यंग वंस, जो फिर जो डॉटर सेल या फिर जो मतलब जो आगे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा उसमें जो ट्रेट्स, जो फीचर्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं उनको हम ट्रेट्स बोलते हैं. और ट्रेट्स में हमने जाना था व्हाट आर इनहेरिटेड एंड व्हाट आर एक्वायर्ड ट्रेट्स. मैंने उसमें आपको एयर लोब की एग्जांपल दी थी कि फ्री एयर लोब या फिर जॉइंटेड एयर लोब्स. तो इसमें हमने इसको भी हमने डिटेल में जाना था. और इनहेरिटेड ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जो ट्रांसफर होते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन. जैसे आई कलर, मदर का आई कलर
ब्राउन है तो मे बी उसके जो आगे बच्चे होंगे तो उनका कलर ब्राउन भी हो सकता है या फिर फादर की आई का कलर भी हो सकता है। हेयर कलर, ब्लड ग्रुप, सीड शेप, ये सारे वो कैरेक्टर्स हैं जो ट्रांसफर होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में ना। फिर एक्वायर्ड ट्रेट्स जाने, एक्वायर्ड ट्रेट्स कौन से हैं जो ट्रांसफर नहीं होते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर हम एयर को पार्ट्स करवाते हैं तो हमारे जो आगे डॉटर्स होती हैं तो उनके पार्ट्स एयर्स नहीं होते। हम कोई टैटू बनवाते हैं तो आगे जब उसके अगर बच्चे होंगे तो उनमें टैटू नहीं होगा। अगर कोई बहुत अच्छा बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है कि उसका जो बच्चा होगा वो अगर बिना प्रैक्टिस के उसकी भी बॉलिंग और बैटिंग जो है वो बहुत अच्छी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एक ऑर्गेनिज्म की, एक मैन की बहुत अच्छी मस्कुलर बॉडी है, तो ऐसा नहीं है कि उसका जो बच्चा होगा उसकी भी बहुत अच्छी मस्कुलर बॉडी होगी। या फिर जो हमें टैनिंग होती है सनलाइट से, ब्लैकिश अगर बॉडी हुई है तो ऐसा भी नहीं है कि उसके यंग वन की भी बॉडी जो होगी वो भी ब्लैकिश ही होगी। तो ये वो कैरेक्टर्स होते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर जो हम अपनी लाइफ के दौरान जो है वो गेन करते हैं और ये हमारे साथ ही खत्म हो जाते हैं। फिर अब हम ये जानेंगे कि ये जो इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूं कि दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इनहेरिटेड, जो इनहेरिट होंगे फ्रॉम पेरेंट थ्रू जीन्स। अब इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे किस तरह से कैरेक्टर्स जो होते हैं दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू अदर ऑर्गेनिज्म थ्रू जीन्स, जिसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। अब हेरिडिटी ये वही है कि पेरेंट्स के थ्रू जो ऑफस्प्रिंग है उनमें जीन्स के थ्रू जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं, जिसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। और इस हेरिडिटी के लिए सबसे ज्यादा और जो सबसे पहले काम जिनके दिमाग में ये आया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, वो कौन थे हमारे, वो ये ग्रीगर जॉन मेंडल थे। ये बेसिकली ही वांट्स टू बिकम अ टीचर। उन्होंने इंटरव्यू दिया, वो नहीं सिलेक्ट हो पाए, तो वो आके कहाँ पे रहने लगे, एक मोनास्ट्री में जहाँ पे जो मतलब मॉन्क्स लाइक लोग रहते हैं या फिर प्रीस्ट है ना, जो स्पिरिचुअल मतलब लोग होते हैं वो वहां पे रहते हैं। तो अब जब ये वहां पे आके रहने लगे और जिस चर्च के में ये रह रहे थे वहां पे आगे जो फील्ड्स थे उनमें बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए थे। उनमें कुछ ऐसे प्लांट्स भी थे जो पी के प्लांट थे। उन्होंने क्या किया, अपना मतलब इन पी के प्लांट को सिलेक्ट किया और पी के प्लांट को सिलेक्ट करके उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। वो एक ही वॉज ए मैथमेटिशियन एज वेल एज मतलब बायोलॉजी टीचर। तो उन्होंने अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को अपनी बायोलॉजी के जो नॉलेज था उन दोनों को कंबाइन करके इसके पूरी पी के प्लांट की स्टडी की। उन्होंने क्या किया, एक टॉल प्लांट लिया और एक शॉर्ट प्लांट लिया। इन दोनों के पोलन ग्रेन्स, इन दोनों के मेल और फीमेल पार्ट को यूज करके इन्होंने उसकी क्रॉसिंग करवाई। किस तरह से करवाई वो मैं आपको बताती हूँ। और आगे देखा कि हमारे पास जो यंग वंस या फिर जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके फीचर्स क्या हैं, और इन्होंने हर किस्म के प्लांट के किस तरह से उसके ऊपर पी के प्लांट के फीचर्स से उनको नोटबुक पे प्रॉपर रिकॉर्ड करते गए। और प्रॉपर रिकॉर्डिंग उनकी प्रॉपर मतलब उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड वर्क रखते गए और इन्होंने अपना वर्क जो था वो पब्लिश किया इन द ईयर 1865 में। पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। बट इनके वर्क को उस टाइम कोई भी क्रेडिट नहीं दिया गया। तो बाद में इनकी ये वहीं पे ही मतलब अपनी मोनास्ट्री में ही टीचिंग करते रहे और इनकी डेथ हुई इन द ईयर 1884 में। जब इनकी डेथ हुई 1884 में, हमारे पास 1900 में 3 साइंटिस्ट आते हैं। उनका नाम था ह्यूगो डे व्रीज, चेशमार्क एंड कॉरेंस। ठीक है, ह्यूगो डे व्रीज, चेशमार्क एंड कॉरेंस। इनको रीडिस्कवरर ऑफ मेंडलिज्म भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने जो काम किया उसका रिजल्ट बिल्कुल वैसा आया जिस तरह से ग्रीगर मेंडल का
रिजल्ट था। तो इन्होंने ये बोला कि जो चीज हम अभी बता रहे हैं इसको तो कितने साल पहले ग्रीगर जॉन मेंडल ने बताया और इसको पब्लिश भी किया, बट इनको कोई क्रेडिट नहीं मिला। तो इसीलिए इनको रीडिस्कवरर ऑफ मेंडलिज्म भी बोलते हैं। किनको? ह्यूगो डे व्रीज, कॉरेंस, उसका सिला दे रहे। एक ये थे और थर्ड कौन थे हमारे पास? चेशमार्क। जेडी मैम ने लगाया नहीं इसको, MAK, आर्नियर। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? रीडिस्कवरर ऑफ मेंडलिज्म। तो अब मतलब जितना भी काम किया था उनका और ये जो मेंडल थे, इन दोनों का जो कंक्लूजन था वो सेम था, इसीलिए इनको रीडिस्कवरर ऑफ मेंडलिज्म भी बोलते हैं। और इसीलिए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इनको क्रेडिट दिया गया एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या क्रेडिट दिया गया? फादर ऑफ जेनेटिक्स। बट जो जेनेटिक्स टर्म है वो मेंडल ने नहीं कॉइन की थी, इट वाज कॉइन्ड बाय विलियम बेटसन, WILLI, विलियम। ये कौन थे जिन्होंने जो टर्म है जेनेटिक्स जो है वो कॉइन की थी। अब ये क्लियर हुआ, इन्होंने काम किसके ऊपर किया? पी प्लांट के ऊपर। इन्होंने अपना मैथमेटिकल नॉलेज की कैलकुलेशंस और बायोलॉजी को दोनों को कंबाइन करके जो वर्क किया उसको प्रॉपर रिकॉर्ड बना के उन्होंने प्रॉपर उसको मेंटेन किया और इन द फॉर्म ऑफ पेपर जो है वो पब्लिश किया। क्लियर हो गया? अब ये जो मेंडल थे उन्होंने किस तरह से काम किया या पी का ही प्लांट क्यों लिया, तो इसके ऊपर भी हम बोल सकते हैं कि ही वाज लकी इनफ टू चूज पी अ प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। बट क्यों इन्होंने चूज किया? क्योंकि पी का जो प्लांट है इट इज इजी टू ग्रो, बहुत आसानी से लग जाता है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक बहुत बड़े फील्ड्स नहीं चाहिए इसके लिए, आराम से ये लग जाएगा। शॉर्ट लाइफ साइकिल है, बड़े ही छोटे टाइम पे इसके ऊपर फ्लोरिंग हो जाती है, इसके ऊपर फ्रूट फॉर्मेशन होती है ना। तो इसका जो लाइफ साइकिल है वो शॉर्ट है, एनुअल लाइफ साइकिल है इसका। अब सेल्फ पॉलिनेटिंग, सेल्फ पॉलिनेशन वो प्रोसेस है, हमने ये पूरा रिप्रोडक्शन चैप्टर में स्टडी किया है। जब हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो हमारे पास ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये आ गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, है ना। तो अब क्या है, जब ये इस एंथर से इसके पोलन ग्रेन इसी के ही स्टिग्मा के ऊपर फॉल करते हैं, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। या फिर द एंथर, इस एंथर के जो पोलन ग्रेन्स हैं फॉल ऑन द सेम प्लांट बट ऑन डिफरेंट फ्लावर। ठीक है, ये इसी फ्लावर के ऊपर, इसके पोलन ग्रेन्स इसी फ्लावर के ऊपर गिरते हैं, इसको भी हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। या फिर इस फ्लावर के पोलन ग्रेन हमारे दूसरे फ्लावर के ऊपर गिरते हैं बट ऑन द सेम प्लांट, तब भी हम इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये प्लांट जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू नॉर्मली ब्रीड करता है और इससे हमें ट्रू ब्रीडिंग लाइंस भी मिलती हैं। अब ये ट्रू या प्योर ब्रीडिंग लाइंस क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। हम आसानी से इसकी क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हैं, यहाँ से पोलन ग्रेन्स उठाए ब्रश के साथ और दूसरे किसी फ्लावर के ऊपर इसको डस्ट कर लिया, तो आराम से इसकी क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हैं। Many easily distinguishable contrasting characters, हाँ इसके जो contrasting characters हैं, जो traits हैं, we can easily judge। जैसे tall plant है, short plant है, round seeds हैं या फिर wrinkled seeds हैं, मतलब जो पॉड है उसकी प्रॉपर शेप है या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड है। हमारे पास इसके अलग अलग फीचर्स हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। इट कैन प्रोड्यूस मेनी ऑफस्प्रिंग, मतलब कि एक सिंगल पॉड में, एक सिंगल मटर की जो पॉड होती है, जो फ्रूट होता है, उसके अंदर बहुत सारे हमारे पास ये सीड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब इट प्रोड्यूस मेनी ऑफस्प्रिंग एंड सीड्स आर इजी टू हैंडल एंड स्टोर। आराम से हम इनको स्टोर कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने मतलब जिनकी एडवांटेजेस की वजह से मेंडल वाज एबल टू कंडक्ट केयरफुल कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स एंड डिस्कवर द लॉज ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से मेंडल ने पी के प्लांट को चूज किया। क्लियर हो गया आपको? चले हम नेक्स्ट। अब जो ग्रीगर जॉन मेंडल की वर्किंग थी, अब आप बिल्कुल ध्यान से सुनोगे मैं क्या बोल रही हूँ, कि जो ग्रीगर जॉन मेंडल की वर्किंग थी पी प्लांट के ऊपर, उन्होंने किस तरह से की। ठीक है, ये कितने साल पहले की बात है जो उस टाइम ग्रीगर जॉन मेंडल ने की थी, और ये अब तक ये जो उसके बेसिस पे उन्होंने जो लॉज फ्रेम किए वो बेटा हम अभी भी उन लॉज को मानते हैं। ठीक है, तो आप जानोगे कि किस तरह से मेंडल ने वर्क किया। सबसे पहले मेंडल ने क्या किया था, प्लांट की सिलेक्शन की, और कौन सा प्लांट सिलेक्ट किया उन्होंने, यस पी प्लांट। ठीक है, जिसको हम पाइसम सेटिवम भी बोलते हैं। क्यों, मैंने आपको अभी बताया, शॉर्ट लाइफ साइकिल है, आसानी से ग्रो हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से हो सकती है, क्रॉस पॉलिनेशन आसानी से हो सकती है, सीड्स की प्रोडक्शन जो है होने के बाद सीड्स को बहुत आसानी से स्टोर कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से इन्होंने पी के प्लांट को सिलेक्ट किया, है ना। अब उन्होंने क्या किया था, हमारे पास इसमें कुछ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे। कंट्रास्टिंग ट्रेड्स मतलब जैसे लॉन्ग प्लांट की हाइट और शॉर्ट प्लांट की हाइट, मतलब टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए ट्रेड। वो क्या थे कि उन्होंने क्या लिया, एक राउंड शेप ऑफ द सीड, शेप ऑफ द सीड वो मे बी राउंड हो सकती है, मे बी रिंकल्ड हो सकती है। ठीक है, सीड का कलर लिया, मे बी सीड का कलर जो है वो येलो हो सकता है, या फिर सीड का कलर हमारे पास कैसा हो सकता है, ग्रीन हो सकता है ना। जो इसके ऊपर फ्लोर की फॉर्मेशन थी, मैं आपको फर्स्ट डे भी दिखा रही थी कि जो हमारे पास फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि पी के ऊपर जो प्लांट्स हैं, जो फ्लावर्स हैं, उसके कलर्स जो है वो हमारे पास बहुत किस्म के हैं ना। इन्होंने एट ए टाइम या तो पर्पल कलर से का फ्लावर होगा या व्हाइट फ्लावर लेके उनको क्रॉस किया। पॉड का शेप मतलब ये हो गया पॉड, जिसके बीच में मटर के दाने लगते हैं, मटर के दाने होते हैं। वो इन्फ्लेटेड हो सकता है, मतलब इन्फ्लेटेड हो सकता है या फिर कॉन्स्ट्रक्टेड हो सकता है। प्लांट की हाइट टॉल हो सकती है या शॉर्ट हो सकती है। फ्लावर पोजीशन एक्सियल, मतलब अगर फ्लावर जो है वो एंगल पे, कोई एक पर्टिकुलर एंगल बना के साइड पे लग रहा है तो उसको हम बोलते हैं फ्लावर की पोजीशन एक्सियल है, या फिर फ्लावर जो है वो टिप पे लग रहा है जिसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल। ठीक है, फ्लावर की पोजीशन क्या है, एक्सियल भी हो सकती है, टर्मिनल भी हो सकती है। अब पॉड का कलर जिसमें ये ग्रेन्स प्रेजेंट है, ये येलो भी हो सकते हैं, ये ग्रीन भी हो सकते हैं और येलो भी हो सकते हैं। बट इन्होंने एक सिंगल कैरेक्टर को स्टडी किया एट अ सिंगल टाइम, जैसे कि या तो प्लांट की हाइट लेके काम किया, या तो प्लांट की इसके सीड की शेप को लेके काम किया, और उससे उसको क्रॉस करने के बाद हमारे पास किस तरह से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उनको प्रॉपर नोट डाउन करके लिखा। ठीक है, वो किस तरह से वो भी बताती हूँ। उसके बाद उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाई। सेल्फ पॉलिनेशन क्यों करवाई, ताकि हमें जो है प्योर लाइंस, प्योर ब्रीडिंग लाइंस मिले। ठीक है, जैसे सपोज उन्होंने टॉल प्लांट चूज किया, तो टॉल प्लांट के जो फ्लावर थे उनको उन्होंने सेल्फ पॉलिनेट कराया, मतलब उसके फूल के बीच में, उसके फ्लावर के बीच में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, उसी को ही यूज किया। इसी के अंदर, इसी के ही स्टिग्मा के ऊपर मतलब सेल्फ पॉलिनेट करवाए, जिससे उन्होंने क्या किया, ट्रू या फिर प्योर लाइंस प्रोड्यूस की। प्योर लाइंस मतलब सारे जितने भी इसके आगे प्लांट्स प्रोड्यूस किए हुए वो सारे के सारे टॉल थे। ठीक है, लेट अस सपोज इन्होंने ये सिंगल प्लांट लेके उन्होंने क्रॉस करवाया, तो हमारे पास जो फर्स्ट टाइम जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए तो वो हमारे पास लेट अस सपोज 2 है, तो दोनों के दोनों वो कैसे थे, टी, टॉल। अब ये पता चल रहा है ना मैं टी क्या बता रही हूँ, टी इज द टॉल का जीन है जिसके 2 अलील्स होंगे, है ना। वो हमारे पास टॉल भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। अब ये 2 क्या है, ये है अलील्स, किसके, इस जीन के।
ठीक है ना। अब ये जो होगा, अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक सेल के अंदर एक क्रोमोसोम जो है वो हमेशा कैसे प्रेजेंट होता है, होमोलोगस पेयर की प्रेजेंट में, है ना। तो एक सेल में ये फर्स्ट क्रोमोसोम का पेयर है, वैसे ही सेकंड क्रोमोसोम का पेयर होगा, वैसे ही थर्ड क्रोमोसोम का पेयर होगा, ऐसे ऐसे करके हमारे पास इसके बीच में जितने क्रोमोसोम्स होंगे उतने पेयर होंगे, है ना। अब इसके ऊपर अगर टॉल का जीन इधर प्रेजेंट है तो इसके जो होमोलोगस पेयर है उसमें भी टॉल का जीन इधर ही प्रेजेंट होगा, है ना, क्योंकि इनकी जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है जीन की, ठीक है। तो ये टॉल का क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है जिसमें टॉल का जीन प्रेजेंट है, तो वो अगर यहाँ पे कैपिटल टी है तो इसके होमोलोगस पेयर पे कैपिटल टी होगा या फिर स्मॉल टी होगा, है ना, कोई भी वेरिएंट हो सकता है। तो इस तरह से जीन्स जो होते हैं वो हमारे पास एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुआ। तो ये समझ आया आपको कि किस तरह से उन्होंने सेल्फ पॉलिनेट करवाया और हमारे पास ट्रू ब्रीडिंग लाइन प्रोड्यूस की, समझ आ गया। और जो प्योर लाइन्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद द सेम ट्रेट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अब इन्होंने प्योर लाइन किसकी प्रोड्यूस की, यहाँ पे मैंने क्या एग्जांपल दी, टॉल प्लांट की। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो हमारे पास प्लांट्स प्रोड्यूस हुए वो कैसे थे, सारे के सारे टॉल। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। फिर उन्होंने उसके बाद क्या किया, सेल्फ पॉलिनेट करवाने के बाद ही चूज क्रॉस पॉलिनेशन। अब उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाई, समझ आ रहा है। क्रॉस पॉलिनेशन में एंथर ऑफ द वन प्लांट इज ट्रांसफर टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर प्रेजेंट ऑन अनदर प्लांट, है ना। तो या फिर ये जिसको उन्होंने उसके बाद उन्होंने क्या की, क्रॉस पॉलिनेशन करवाई। और क्रॉस पॉलिनेशन करवाने से हमारे पास जो हमारे पास कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे वो दिखने शुरू हो गए, ठीक है। He manually transferred pollen from one plant to the stigma of the another plant of a different pure line. Different pure line मतलब अब टॉल वाला प्लांट नहीं सिलेक्ट किया, अब उन्होंने दूसरा जो उसका वेरिएंट था वो सिलेक्ट किया। लेट अस सपोज उन्होंने ड्वार्फ प्लांट चूज किया, है ना। उसके बाद जो F1 जनरेशन थी उसको उन्होंने स्टडी किया, और जब उन्होंने F1 जनरेशन स्टडी की उन्होंने देखा कि सारे के सारे प्लांट्स जो थे उनमें वन ट्रेट जो था वो ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था। क्या ट्रेट था, सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन सीड वाले, या फिर हम पीछे टॉल प्लांट को लेके चल रहे थे तो एग्जाम्पल, तो सारे के सारे क्या है, टॉल प्लांट, ठीक है। यही एग्जाम्पल समझा रही थी आपको, समझ आ गई कि उन्होंने, हम इसको आगे क्रॉस करके भी देखेंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से मेंडल ने काम किया था उस टाइम, ठीक है। अब F1 जनरेशन में हमारे पास क्या है, सारे के सारे टॉल प्लांट। अब इन्होंने ये जो जितने भी प्लांट्स थे उनकी क्या करवाई, F1 जनरेशन के जो मतलब F1 मतलब जो फर्स्ट जो जनरेशन प्रोड्यूस हुई जिसको हम फिलाइल जनरेशन बोलते हैं, F का मतलब फिलाइल, ठीक है। जो फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हुई उसके प्लांट्स को इन्होंने क्या करवाया, सेल्फ पॉलिनेट। और सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के बाद हमारे पास जो जनरेशन प्रोड्यूस हुई उसको हम बोलते हैं F2 जनरेशन। और F2 जनरेशन में इन्होंने उसको जब स्टडी किया तो देखा अगर 4 हमारे पास ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट की हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के बाद तो हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्लांट्स है वो प्रोड्यूस होते हैं, जिनमें से 3 जो थे वो टॉल थे और 1 जो था वो ड्वार्फ था। या यहाँ पे ये एग्जांपल ये है कि फर्स्ट जनरेशन में सारे ग्रीन कलर के सीड्स थे, जब उन्होंने उसकी F1 जनरेशन की सेल्फ पॉलिनेशन करवाई तो उन्होंने ये देखा कि जो 3 हमारे पास सीड्स हैं वो क्या है, ग्रीन, और एक जो है वो क्या है, रिंकल्ड सीड। क्लियर हो गया। इस तरह से मेंडल ने पूरा काम किया। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। चले हम आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कि जो उन्होंने ये सारा काम किया इसके बेसिस पे उन्होंने 2 लॉज, बेसिकली 2 नहीं थे 3 लॉज थे, ठीक है।
इन्होंने कुछ लॉज फ्रेम किए, जो लॉ क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये मैं आपको एक बार फिर से क्रॉस करके बताती हूँ, फिर मैं आपको इनका मतलब समझाती हूँ कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है। ठीक है, अब हमारे पास अब ये हमारे पास जो है क्रॉस, अब बेसिकली इसमें दो क्रॉस होते हैं, एक होता है डाइहाइब्रिड क्रॉस, एक होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस है हमारे पास जिसमें हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस है हमारे पास जिसमें हम एक ही सिंगल पेयर को, एक ही सिंगल ट्रेट को हम एट ए टाइम लेते हैं और उसकी स्टडी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे मैं आपको पीछे क्या समझा रही थी कि एक प्लांट लिया जिसके हम हाइट के ऊपर हाइट देख रहे हैं, हमने उसका जो जीन है, हमने उसके कौन से ट्रेट्स लिए, टॉल प्लांट है, ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, वो क्रॉस जो एक ही सिंगल पेयर जो है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का, उसको लेके क्रॉस हम स्टडी करते हैं, उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही बेसिस है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। ठीक है, अब एक और क्रॉस होता है जिसको हम डाइहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस मतलब जो हम दो अलग अलग कैरेक्टर्स को एट ए टाइम लेके हम स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। जैसे टॉल के साथ हमने येलो सीड ले लिए और ड्वार्फ के साथ हमने ये टॉल के साथ हमने ग्रीन सीड ले लिए और ड्वार्फ के साथ हमने रिंकल टॉल के साथ ग्रीन सीड और ड्वार्फ के साथ येलो सीड्स ले लिए। ठीक है, हमने कोई भी दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेके हमने जब क्रॉस करवाया, उसको हम बोलते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो उसको हम बाद में स्टडी करेंगे, पहले हम देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बेटा हमारे पास क्या है, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे टॉल प्लांट लिया। अब इसका जो क्रोमोसोम में जो जीन थे, ये दो क्रोमोसोम होंगे ना इनमें, है ना, हर क्रोमोसोम का होमोलोगस पेयर। अब उसका जो जीन है, उन्होंने कौन सा फीचर लिया है, प्लांट की हाइट का। और प्लांट की हाइट का हमारे पास सपोज करते हैं कि यहाँ पे वो जीन है जो हाइट को डिटरमाइन करता है, और जो दूसरा इसका पेयर होगा उसमें भी यहीं पे ही जीन प्रेजेंट होगा, है ना। तो ये क्या है, ये दोनों इसकी एलीलिक फॉर्म है, किसकी, उस जीन की जो हाइट को डिटरमाइन कर रहा है। क्लियर हो गया। और ये आ गया क्रोमोसोम का सेंट्रोमेयर। वैसे ही जो शॉर्ट प्लांट है उसके भी दो क्रोमोसोम्स होंगे, है ना, इसके प्लांट में, और यहाँ पे वो जीन होगा जो हमारे पास इसकी हाइट को बता रहा है, और यहाँ पे वो जीन होगा जो इसकी हाइट को बता रहा है ना। तो हमारे पास क्या है, प्योर लाइंस है। प्योर लाइंस मतलब दोनों कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी है। फर्स्ट में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो फर्स्ट जनरेशन थी उनकी क्या करवाई थी, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होने के बाद हमारे पास क्या हुए थे, सारे के सारे प्लांट्स जो थे वो किस तरह के थे, टॉल। यही हमने देखा। फिर उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन में क्या करवाई, इनकी सेल्फिंग करवाई, और सेल्फिंग करने के बाद हमारे पास ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हुए, वो हमारे पास होमोजाइगस टाइप थे या फिर हेट्रोजाइगस टाइप थे या फिर होमोजाइगस टाइप। होमोजाइगस हो गया कि जिसमें हमारे पास दोनों के दोनों जीन्स या तो डोमिनेंट होंगे या तो रिसेसिव होंगे। होमो मीन्स सेम। अब डोमिनेंट ये आ गया कैपिटल टी, रिसेसिव में आ गया स्मॉल टी, ये आ गया होमोजाइगस रिसेसिव, ये आ गया होमोजाइगस डोमिनेंट। क्लियर हो गया। ये आ गया हेट्रोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो ये एक जीन हमारे पास टॉल हाइट का है, दूसरा ड्वार्फ का है, तो ये क्या है, हेट्रोजाइगस, ये भी क्या है, हेट्रोजाइगस। क्लियर हो गया। ठीक है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्लियर हो गया। डोमिनेंट और रिसेसिव क्लियर हो गया। डोमिनेंट हमारे पास कौन सा जीन होता है, जो हमारे पास क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, या फिर जो क्या करता है, प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन। क्लियर हो गया। और रिसेसिव जो होगा वो हमारे पास
अगर डोमिनेंट प्रेजेंट होगा उसके साथ तो रिसेसिव कभी भी एक्सप्रेस नहीं करेगा। रिसेसिव हमेशा तब एक्सप्रेस करता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया सबको? सबको डोमिनेंट रिसेसिव क्लियर हुआ? सबको होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्लियर हो गया? जीनोटाइप और फिनोटाइप मैंने पहले का आपको बताया है कि जीनोटाइप फिनोटाइप क्या ये जीनोटाइप क्या हुआ कि ये किस तरह से इनकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर एलील्स का कॉम्बिनेशन हमारे पास किस तरह से है, उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। और फिनोटाइप क्या हो गया? जो हमें आंखों से दिख रहा है कि ये जो होगा वो टॉल प्लांट प्रोड्यूस करेगा, ये भी टॉल प्रोड्यूस करेगा, ये शॉर्ट प्लांट प्रोड्यूस करेगा। ये हमें आंखों से दिख रहे हैं, 3 टॉल प्लांट और एक क्या है, शॉर्ट प्लांट। तो हम इसको क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। मतलब हम आंखों से कितना जो है वो कैलकुलेट करके हम बता पा रहे हैं कि किस तरह के प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस हुए। अब इस पिक्चर में आपको मैंने एक समझाया सॉरी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कि जिसमें हम सिंगल कैरेक्टर को एट ए टाइम लेके स्टडी करते हैं, ठीक है, और हम उनके बीच में जो क्रॉस करवाते हैं दैट इज ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दूसरा मैंने आपको बताया कि डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जब हम 2 कैरेक्टर्स को एट ए टाइम लेके स्टडी करते हैं और उनके बीच में क्रॉस करवाते हैं, उसको हम बोलते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। फिर मैंने आपको बताया होमोजाइगस कंडीशन एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस हो गया जब हमारे पास सेम तरह के जो एलील्स हैं वो प्रेजेंट हैं। अगर वो डोमिनेंट तरह के एलील हैं तो हम उसको बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर उसमें रिसेसिव तरह के एलील्स हैं तो हम उसको बोलेंगे होमोजाइगस रिसेसिव। ये समझाया। फिर मैंने आपको हेट्रोजाइगस बताया कि हेट्रोजाइगस क्या होता है। हेट्रो मींस डिफरेंट, है ना, जब हमारे पास एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा, वो कंबाइन करके हमारे पास जो कंडीशन देंगे उसको हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन। फिर यहाँ पे हमने आपको फिलाइल जनरेशन बताया कि जो फिलाइल क्या है, जो मतलब जो जनरेशन है जो फर्स्ट प्रोड्यूस होती है उसको हम F1 जनरेशन बोलते हैं, और F1 जनरेशन की हम सेल्फिंग करते हैं तो जो हमारे पास सेकेंड जनरेशन प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, F2 जनरेशन। क्लियर हो गया? यही बताया मैंने आपको, ठीक है। फिर मैंने आपको जीनोटाइप, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, इसमें हमने फिर से रिवाइज किया कि जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या है, ठीक है। क्लियर हो गई अब आपको जितनी भी टर्म्स मैंने इसमें बताई। अब हम फिर से एक बार क्रॉस की स्टडी करते हैं, ठीक है। अब ये पहले मैं ये आपको बता देती हूँ यहाँ से कि मैंने आपको डोमिनेंट एलील कौन सा बताया, कि वो एलील जो क्या करता है, जो एक्सप्रेस करता है, जो प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। ऑल एलील्स हुज फिनोटाइप विल बी एक्सप्रेस्ड, जो दिखेगा, आंखों से दिखेगा, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एलील ऑफ दैट जीन, है ना, जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट एलील। रिसेसिव एलील कौन सा बोला, जो डोमिनेंट की प्रेजेंस में उसका जो इफेक्ट होगा वो मास्क रह जाएगा, वो कवर, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, एंड कैन ओनली अफेक्ट द फिनोटाइप इन द एब्सेंस ऑफ द डोमिनेंट जीन। और वो अपने आप को एक्सप्रेस कब करेगा, जब डोमिनेंट जीन प्रेजेंट नहीं होगा, है ना। पीछे एग्जांपल दी ना मैंने आपको कि जैसे स्मॉल टी जो है वो एक्सप्रेस करेगा, बट हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो ये जो एलील है ये कभी भी एक्सप्रेस नहीं करेगा। क्लियर हो गया? फिर हमने होमोजाइगस कंडीशन पढ़ी कि जिसमें इंडिविजुअल में आइडेंटिकल जीन्स, आइडेंटिकल एलील्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं और वो एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, उस कंडीशन को हम होमोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। और हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई जिसमें इंडिविजुअल के पास 2 कंट्रास्टिंग जीन्स हैं, लाइक कैपिटल टी स्मॉल टी, वो क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन। ये क्या है, होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव। क्लियर हो गया सबको? जितनी भी टर्म्स अब इसमें आई, अब हमने यहाँ पे उन टर्म्स को क्लियर करने की कोशिश की, ठीक है। ये मैं अभी भी आपको नहीं बताऊंगी, इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, एक क्रॉस की स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। हम सपोज करते हैं कि मेंडल का जो पी प्लांट है उसकी हम वो प्लांट लेते हैं जिसकी हाइट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास एक प्लांट है
जो क्या जो टॉल प्लांट है, और ये क्या है, ड्वार्फ प्लांट है। बट कैसा है, ये कैसा है, प्योर लाइन है ना, और ये भी कैसी है, प्योर लाइन। ठीक है, अब ये क्या है, हम इनको ये भी बोल सकते हैं, ये क्या बोल सकते हैं, ये है ही है, ये पेरेंट्स है, ये एक पेरेंट और ये क्या है, दूसरा पेरेंट है ना। एक में भी मैटरनल है, दूसरा पैटर्नल है। पैटर्नल मींस फादर टाइप एंड मैटरनल मींस मदर टाइप। ठीक है, ऐसे ही होता है। अब इनमें क्या होगी, क्या पढ़ाया था मैंने कल आपको कि जो पेरेंट्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो उनके सेक्स सेल्स होते हैं उनमें एक प्रोसेस होता है, डिवीजन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मियोसिस, जिसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं अपनी 9th क्लास में। ठीक है, अब इसमें भी मियोसिस होगी और इसमें भी मियोसिस होगी, है ना। और मियोसिस होने के बाद हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सेक्स सेल्स की फॉर्मेशन होगी, जिनको हम क्या बोलते हैं, गैमेट्स, है ना। अब ये बेसिकली है किस तरह से बेटा, ये मान लो एक सेल है जिसमें हमारे पास ये 2 क्रोमोसोम है। पीछे भी मैंने आपको समझाया कि ये क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर, ये वो जीन है जो हमारे पास हाइट को कंट्रोल कर रहा है, टॉल हाइट, ये भी टॉल हाइट, यही बताया। अब ये वैसा ही ये सेल है, ये क्या कर रहा है हमारे पास, ये सेंट्रोमियर, क्यों मैं 2 बना रही हूं, मैं अभी फिर से रिपीट करती हूँ, मैं क्यों 2 बना रही हूँ, क्योंकि हर सेल में हर क्रोमोसोम की कार्बन कॉपी प्रेजेंट होती है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है उसका, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो आई थिंक अब इतना डिटेल में बढ़ाने के बाद भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। क्लियर हो रहा है आपको सबको। तो अब ये आ गया इसका सेंट्रोमियर। वैसे ही यहाँ पे क्योंकि हर जीन की एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लोकाई, जो पोजीशन है एक सेल में जहां पे हाइट का जीन जो है क्रोमोसोम में जिस पोजीशन में प्रेजेंट होगा, दूसरे सेल में भी वो वहीं पे प्रेजेंट होता है। उनकी जो जीन्स की पोजीशंस होती है वो फिक्स होती है। तो यहाँ पे वो हमारे पास जीन है जो क्या कर रहा है, इसकी हाइट को कंट्रोल कर रहा है ना। तो ये ड्वार्फ था। ठीक है, अब जब मियोसिस होगी तो ये हमारे पास कौन सा सेल है, ये हमारे पास डिप्लॉइड सेल है। अब आप ये नहीं कहीं कंफ्यूज हो जाना कि मैं 1-2 ही क्रोमोसोम क्यों लिए हैं, क्योंकि अगर मैं सारे क्रोमोसोम इसमें बनाऊंगी तो ये मुश्किल हो जाएगा आपको दिखाना, इसीलिए मैं वही 2 क्रोमोसोम्स लेके आपको बता रही हूँ जो हमारे पास हाइट के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अब डिप्लॉइड सेल में मियोसिस होने के बाद हमारे पास क्या होंगे, गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, जिनको हम क्या करते हैं बेटा, हम गैमेट्स को हमेशा सर्कल में रखते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास गैमेट प्रोड्यूस हुआ, दूसरा ये है ना एक टी, ये जब मियोसिस होगी डिवीजन होगी, ये एक में चला जाएगा, ये दूसरे में चला जाएगा, जिसको मैं टी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। क्लियर हो गया। वैसे ही जब इसमें मियोसिस होगी या इसमें डिवीजन होगी तो ये एक में चला जाएगा और दूसरा दूसरे में चला जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये क्या है, ये क्या है, गैमेट्स। ठीक है, अब F1 जनरेशन में क्या की, उनकी सेल्फिंग, है ना। तो हमारे पास ये जो गैमेट है अगर इसके साथ फ्यूज करता है तो हमारे पास क्या बनेगा, कैपिटल T स्मॉल t, और ये गैमेट अगर इसके साथ फ्यूज करता है तो क्या बनेगा, कैपिटल T स्मॉल t। अब हम इसको लेके करते हैं, ये गैमेट अगर इसके साथ फ्यूज करेगा तो कैपिटल T स्मॉल t, और यही गैमेट अगर इसके साथ फ्यूज करेगा तो हमारे पास क्या होगा, कैपिटल T स्मॉल t। मतलब ये कंडीशन कौन सी थी, ये कंडीशन थी हमारे पास होमोजाइगस कंडीशन, है ना। और ये क्या है, ये भी होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन, बट ये कंडीशन कौन सी आई हमारे पास, ये भी हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन, है ना। और यहाँ पे डोमिनेंट T प्रेजेंट है, दैट मींस जो रिसेसिव T होगा वो एक्सप्रेस
नहीं करेगा। तो ये जो कैपिटल टी है इसके पास कौन सा कैरेक्टर है, जो प्लांट की हाइट को क्या बनाते हैं, टॉल बनाते हैं। इसका मतलब ड्वार्फ वाला एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो हमारे पास प्लांट कैसा प्रोड्यूस होगा, टॉल। कैसे प्रोड्यूस होगा, टॉल। ये भी टॉल और ये भी टॉल। मतलब कि जो हमारे पास F1 जनरेशन आएगी वो किस तरह से होगी, हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे जो सारे के सारे कैसे होंगे, टॉल, बट द कंडीशन इज हेटेरोजाइगस। क्लियर हो गया। हमने क्या किया, प्योर जो लाइंस थी टॉल और जो पेयर ड्वार्फ लाइंस थी, बेटा इसको सर्कल में नहीं रखना है, ये सर्कल नहीं आएगा क्योंकि गैमेट्स को हम सर्कल में रखते हैं, हम पेरेंट्स को सर्कल में नहीं रखते। ठीक है, ठीक है। तो अब ये प्योर था, ये भी प्योर था, प्योर लाइंस। हमने गैमेट्स, इसमें गैमेट्स प्रोड्यूस हुए, अब इनकी क्रॉसिंग हुई। क्रॉसिंग होने के बाद जो हमारे पास प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है वो हेटेरोजाइगस टाइप थी और कैसी थी, टॉल थी। ठीक है, तो आप एग्जाम में भी ऐसे ही लिखोगे, ये आ गए पेरेंट्स और ये जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है वो कुछ नहीं लिखना है, इसके आगे सीधा आपने लिखना है पेरेंट्स, इसका नाम नीचे लिखना है टॉल और प्योर, ड्वार्फ और प्योर। इसमें मियोसिस हुई वो एक ही साइड में लिखते हैं ये सारा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मियोसिस लिखेंगे हम और ये गैमेट फॉर्मेशन हुई। गैमेट फॉर्मेशन होने के बाद हमने यहाँ पे नीचे सेल्फिंग लिखना है और ये 4 बनाने हैं और इनका हमने ये फिनोटाइप बताना है कि ये किस तरह से हुआ। क्लियर हो गया। ठीक है, हम चले नेक्स्ट। अब हमने जो हमारे पास प्लांट्स आए थे ऐसे ही आया, प्योर टॉल, पेयर ड्वार्फ, क्रॉसिंग की यहां तक कर लिया हमने, है ना। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूं ये ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब हमारे पास जो प्लांट्स आए हैं वो कैसे आए हैं, हमारे पास हेटेरोजाइगस टाइप आए हैं, है ना। ये F1 जनरेशन आई है। ये अब जो F1 जनरेशन होगी उसके प्लांट्स की हम क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे। ठीक है, F1 जनरेशन कब प्रोड्यूस हुई, जब हमने टॉल प्लांट पेयर को हमने सॉरी शॉर्ट प्लांट पेयर के साथ हमने क्रॉस करवाया। हमारे पास फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हुई जिसको हमने कैसे प्लांट प्रोड्यूस हुए, सारे हेटेरोजाइगस टाइप बट दे आर ऑल टॉल प्लांट। अब इन्हीं टॉल प्लांट की हम क्या करवाएंगे बेटा, सेल्फिंग। क्लियर हो गया। ठीक है, यहां तक समझ आ गई सबको। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या एक्ट करेंगे यहाँ पे, पेरेंट्स। ठीक है, अब ये गैमेट्स, इनके भी गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, कौन से, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि गैमेट्स को हम सर्कल में रखते हैं, पेरेंट्स को हम सर्कल में नहीं रखते। क्लियर हो गया यहां तक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगी इनकी, ऑन सेल्फिंग। जब हमने इनकी सेल्फिंग परफॉर्म कराई तो आप इसको 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप ये जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाया है जिसको हम क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर। ठीक है, आप पुनेट स्क्वायर की फॉर्मेशन में भी इसको बता सकते हो, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, एक आ गया मेल पेरेंट, एक आ गया फीमेल पेरेंट। अब इसको क्रॉस करवाया, क्या आया, कैपिटल टी कैपिटल टी, इसको क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको कैपिटल टी स्मॉल टी, ये और ये हमारे पास क्या बनाएंगे, स्मॉल टी स्मॉल टी। फिर वही कंडीशन आई, क्या बताया, ये कौन सी कंडीशन, होमोजाइगस बट डोमिनेंट। तो प्लांट टाइप कैसा है, टॉल। ये हेटेरोजाइगस और प्लांट टाइप कैसा है, टॉल। क्यों टॉल, क्योंकि कैपिटल टी प्रेजेंट है तो स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं करेगा, डोमिनेंट प्रेजेंट है तो रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं करेगा। ये कैसा है, टॉल, सेम कंडीशन। और ये कैसा है, ड्वार्फ। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, कैपिटल टी स्मॉल, ये इसको इसके साथ क्रॉस करवाया, कैपिटल टी स्मॉल टी,
इसको इसके साथ क्रॉस करवाया तो या अब यहाँ पे जगह कम है, मैं यहाँ लिख रही हूँ कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको क्रॉस करवाया तो हमारे पास स्मॉल टी ऐसे ही आया। ये हमारे पास टॉल होमोजाइगस टाइप, टॉल हेटेरोजाइगस टाइप, टॉल हेटेरोजाइगस टाइप एंड ड्वार्फ कैसा होमोजाइगस टाइप। क्लियर हो गया सबको, है ना। इसका भी रिजल्ट सेम ही है, इसका भी। आप पुनेट स्क्वायर की फॉर्मेशन में बताओ या ऐसे बताओ, ठीक है। अब हमारे पास ये जो प्लांट्स हैं ये किस तरह से प्रोड्यूस हुए, 3 टॉल और 1 ड्वार्फ, है ना। और डोमिनेंट ने ही एक्सप्रेस किया है ना। और आपने ये भी देखा कि जब मियोसिस हुई तो ये जो 2 क्रोमोसोम थे उनके एलील जो थे वो सेपरेट हो गए, डिसएग्रीगेट सेपरेट हो गए, है ना। तो ये जो 3 ड्वार्फ हैं या फिर 3 टॉल हैं या 1 ड्वार्फ है, या फिर दूसरी कंडीशन हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास एक जो है प्योर टॉल है, 2 जो है वो हेटेरोजाइगस टॉल है, और एक जो है वो सॉरी पेयर जो है ड्वार्फ है। ये हम इनकी जीन की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये जो रेशियो आएगी हम इसको क्या बोलेंगे, ये है इनकी जीनोटिपिक रेशियो। ये क्या है इनकी जीनोटिपिक रेशियो, ये क्या है इनकी जीनोटिपिक रेशियो। और दिखने में आपको कैसे दिख रहे हैं, दिखने में आपको ये प्लांट जो है वो किस तरह से दिख रहे हैं, 3 टॉल और 1 ड्वार्फ जो है वो आपको ये इनके जो है जीन टाइप जो इनके एलील्स हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन अगर आप इनके फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स देखो तो ये सारे के सारे क्या है, 3 टॉल हैं। तो ये क्या होगी इनकी फिनोटाइपिक रेशियो। तो क्लियर हो गया। ये था मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो एक आधार बना और जिसके बेसिस पे 2 लॉज जो थे वो रिकमेंड किए गए। एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलता है हमें, मैं इसीलिए आपको अगर ये पहले बताती तो आई थिंक आपको इतने अच्छे से समझ नहीं आता। हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है, इन ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, मतलब जब हम 2 ट्रेट्स की बात करते हैं, जैसे हम हाइट की बात कर रहे हैं ये या फिर ये, ठीक है। डोमिनेंट एक्सप्रेसिस ये एक्सप्रेस कर रहा है, अब इन दोनों में दोनों ही डोमिनेंट है तो इसकी बात नहीं मैं करूंगी। अगर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो डोमिनेंट जो है वो एक्सप्रेस करता है इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में इसी ने एक्सप्रेस किया था ना, क्योंकि सारे के सारे प्लांट्स जो थे वो कैसे प्रोड्यूस हुए थे, सारे के सारे टॉल प्लांट्स प्रोड्यूस हुए थे। while the other recessive is masked, उसकी जो एक्सप्रेशन है वो सप्रेस की जाती है, दबाई जाती है, लेकिन वो अपने आप को कौन सी जनरेशन में शो करता है, वो अपने आप को F2 जनरेशन में शो करता है। इसीलिए F2 जनरेशन में हमें मिला था ड्वार्फ प्लांट। ये तो टॉल प्लांट का हमने जीन लिया और उसके एलील की हम बात की। आप राउंड और रिंकल्ड ये प्लांट क्या कंट्रास्टिंग ट्रेट लेके भी बता सकते हो। राउंड रख दो कैपिटल आर और रिंकल्ड रख दो स्मॉल आर, ठीक है। आप व्हाइट और येलो फ्लावर को लेके, व्हाइट और वायलेट फ्लावर को लेके भी बता सकते हो। व्हाइट ले लो ये, वायलेट ले लो वी और दूसरा ले लो स्मॉल वी, है ना। तो इस तरह से ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो क्या है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ जेनेटिक्स। फर्स्ट लॉ जो है वो जेनेटिक्स का, वो हमें ये बताता है, या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, वो हमें ये बताता है कि जब कंट्रास्टिंग ट्रेट्स की हम बात करते हैं, 2 कैरेक्टर एट ए टाइम प्रेजेंट होते हैं, तो डोमिनेंट जो है वो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है। रिसेसिव जो है वो क्या रहता है, उसकी जो एक्सप्रेशन है वो मास्क हो जाती है, वो कवर सप्रेस हो जाती है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। वो अपने आप को कब एक्सप्रेस करता है, इन F2 जनरेशन। क्लियर हो गया। दूसरा लॉ उन्होंने इसके ऊपर ये प्रपोज किया कि जो 2 फैक्टर्स हैं, अब फैक्टर्स क्या हैं, जीन को ही पहले नाम फैक्टर दिया गया था, ठीक है। या फिर जो हम 2 एलील्स की बात कर रहे हैं
दो सेपरेट ट्रेड के लिए वो सेग्रीगेट हो जाते हैं गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। जब हमने पेरेंट्स की बात की थी, मैंने आपको बताया था कैपिटल टी ले रही हूँ और मैं ये 2 क्रोमोसोम ले रही हूँ इनके, है ना। मैंने आपको क्रोमोसोमिक रिप्रेजेंटेशन भी बताई। फिर मैंने आपको बताया था जब गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस होगी, जब गैमेट फॉर्मेशन होगी, ये एक में चला जाएगा, ये दूसरे में चला जाएगा, है ना। तो हमारे पास इस तरह से मैंने बनाया था। या फिर हम अगर स्मॉल टी की बात करते हैं तो मैंने इस तरह से गैमेट्स बनाए थे। ये क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट, सेपरेट हो जाते हैं, है ना। ये सेपरेट हुए थे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड वन फैक्टर गोज इनटू ईच गैमेट। और एक फैक्टर एक में गया, दूसरा फैक्टर दूसरे में गया, एक फैक्टर एक में गया, दूसरा फैक्टर दूसरे में गया, ठीक है। और ये दोबारा कब यूनाइट हो गए, जब इनकी हमने पॉलिनेशन करवाई, जब फर्टिलाइजेशन हुई तो ये जो 2 फैक्टर्स है वो फिर से यूनाइट कर गए। और यही है 2 लॉज जिनको हम मेंडल के लॉज भी बोलते हैं। और ये ये कौन से क्रॉस के ऊपर बेस्ड है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। क्लियर हो गया। तो अब ये था बेटा हमारा फर्स्ट लॉ, जिसके हमने डेफिनेशंस भी जानी और हमने ये क्रॉस के बारे में भी जाना। मैंने आपको जीनोटिपिक, फिनोटिपिक रेशियो सारी बताई। और हमने ये भी देखा कि सबसे पहले उन्होंने प्योर इसमें तो हमने, लेकिन ये मेंडल का काम बता रहे हैं कि किस तरह से मेंडल ने काम किया था। उन्होंने पहले प्योर टॉल और ड्वार्फ, ये प्योर शॉर्ट प्लांट को उन्होंने चूज किया। उसके बाद उन्होंने पॉलिनेशन करवाई, सारे प्लांट्स हमें टॉल मिले। उसके बाद टॉल ट्रेट्स जो हैं वो पेयर हुए और F1 जनरेशन की उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाई और जो दोनों ट्रेट्स थे वो फिर से अपेयर हो गए। इसीलिए जो ड्वार्फ था सॉरी, जो रिसेसिव कैरेक्टर था वो भी रिप्रेजेंट हुआ और जिसके बेसिस पे ये कंक्लूड हुआ कि टॉल जो है वो डोमिनेंट है, शॉर्ट जो है वो रिसेसिव है, जो क्या था मेंडल का फर्स्ट लॉ। और ट्रेट्स जो है वो सेपरेट करते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन और दे कंबाइन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ये क्या था मेंडल का सेकेंड लॉ। क्लियर हो गया बेटा आपको। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिनको हमने डिटेल में जानने की कोशिश की। जो टर्म्स थी इसमें वो भी हमने डिटेल में जानी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पूरा डिटेल में जाना कि मेंडल का फर्स्ट लॉ क्या था, मेंडल का सेकंड लॉ क्या था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है। और अब हम कल जो दूसरा लेक्चर होगा हम उसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस को लेंगे। तो आपने क्या करना है, ये जो जितना भी आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया, जो भी समझाया गया, इसको प्रॉपर अपने हाथ से खुद अपनी नोटबुक्स में लिखो, क्योंकि वो उससे आपके बॉडी की जो मतलब आपके ब्रेन भी काम करेगा, आपके हाथ भी काम करेंगे, आपका आइज भी काम करेंगी, आपका सारी जो मतलब एक किस्म के एक जो हमने चैप्टर पढ़ा कोऑर्डिनेशन, ऑल मतलब जो जितने भी सिस्टम है वो कोऑर्डिनेशन में वर्क करके आपकी जो मेमोरी होगी वो एक परमानेंट मेमोरी में ये रिटेन रहेगा और आपको याद भी रहेगा। अभी आपको बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन जब तक आप अपने हाथों से इसको अपनी नोटबुक में सॉल्व नहीं करोगे तो ये आपको भूल जाएगा। तो अब आज इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।